मैं डॉक्टर ताहिरा हूँ मैंने इस इवेंट को आज होस्ट किया है इन कैपेसिटी होस्ट ओनली। और मेरा वैसे इस बुक से कोई ताल्लुक नहीं है, पर मैंने इस बुक को पढ़ा ज़रूर है क्योंकि मुझे इसको होस्ट करना था। हाजरा खान है, एक एक्ट्रेस है, उन्होंने ये बुक लिखी है और बेसिकली ये बुक एक स्ट्रगल्स के बारे में है, एक लड़की के स्ट्रगल्स जो कि क्वेटा से में पैदा हुई, जो कि बहुत ही आपको पता है कंजर्वेटिव सोसाइटी है। और जब वो पैदा हुई तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन उनके अराउंड थी, उनके भाई भी ड्रग एडिक्ट हो गए और उनकी पूरी फैमिली को उसने ड्रग एडिक्शन की लपेट में ले लिया। फिर उन्होंने बात की स्ट्रगल्स ऑफ अ वुमन की। बहुत बचपन में वो मोलेस्ट हुई, जैसे कि बहुत सारी हमारे यहाँ ख़वातीन मोलेस्ट होती हैं, लेकिन फिर वो उसके बारे में कभी किसी को बता नहीं पाती हैं क्योंकि वो थ्रेटन होती हैं। उन्होंने उस मोलेस्टेशन के साथ जब ज़िंदगी गुजारी तो वो हमेशा खुद से शर्मिंदा ही नहीं, और फिर जब वो एक्ट्रेस बन गई तो उनको जिस किस्म का रिजेंटमेंट मिला, क्योंकि हमारे माशरे में बहरहाल एक एक्ट्रेस को बहुत ही बुरा समझा जाता है। क्या इश्यूज थे जो पहले आपकी बुक लॉन्च नहीं हो सकी और अब कहा जा रहा है कि आप इसको लॉन्च किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी 9 साल लगे मुझे। मैंने लंदन में एक किताब लिखी थी, वहाँ की एजेंसी ने पहले उसको ड्रॉप किया क्योंकि लंदन में खान साहब के इन लॉज की बड़ी होल्ड है और लाइबल लॉज भी काफ़ी स्ट्रक्ट है। जी हाँ जी। और अभी 9 साल बाद ये एक्चुअली स्ट्रगल मेरी चल रही है पिछले 3 साल से। मेरे जितने भी अकाउंट हैक हुए हैं, मुझे आज तक एक पैसा नहीं मिला उस बुक का, मुझे पता भी नहीं उसकी सेल्स कितनी हुई है। उसका छोटा सा वर्जन मैंने निकाला था ना, वो सब हैक की गई थी 2018 के बाद, बल्कि उससे पहले भी हैक करती थी कि मेरी 3 साल से आप यकीन करें मैं उसको रिस्टोर कर रही हूँ। आज दिन तक मेरा कोई भी पुराना अकाउंट जो इस किताब से अटैच्ड है वो आज दिन तक रिजॉल्व नहीं हुआ है और मेरे इसके लिए पता नहीं मुझे क्या मज़ीद करना पड़ेगा। तो ये जो मेरी स्ट्रगल है ना, ये मेरी कुछ जो दोस्त वगैरह दुबई वगैरह में है, उनकी जो छोटी छोटी से PR कंपनी है या पब्लिसिस्ट हैं वो या जर्नलिस्ट हैं, तो हमने मिल के ना कोशिश की है कि स्टिल स्ट्रगलिंग कि इसको लॉन्च किया जाए। इसकी टाइमिंग के बारे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जी जब इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं तो तब ये किया जा रहा है प्रेशर। जी उनका थ्रेट बहुत ज़्यादा था पिछले 9 साल से, बहुत ज़्यादा था। जी बिल्कुल। जी थोड़ा सा टाइमिंग की वजह से ये इंप्रेशन बनेगा कि आप कुछ लॉन्च करने नहीं है, करवाई जा रही है जैसे नहीं काश, मैं आपको ये कह रही हूँ ना, काश ये होता। अगर आप इस कर दें तो मेरे रिजॉल्व कर दें मेरे जितने भी अकाउंट्स हैक हुए हैं। मेरी जो बुक है नोवेला, आज दिन तक आई कैन नॉट रिस्टोर इट अगेन। तो अगर ये होता तो वही बुक ये लोग रिजॉल्व कर देते ना। किया जाता है लाइव। जी तो आपके पास ये जितनी भी आपने अकाउंट्स लिखी हैं उनके प्रूफ्स हैं? जी हाँ बिल्कुल। आपको थ्रेट किस किस्म के थे आप? ये बड़े इनडायरेक्ट आते थे उन दिनों, जैसे कोई कॉल्स आ गई, मैसेजेस आ गए कि आप गैर इस्लामी हैं, आप मुसलमान नहीं है, इस तरह की बेहुदा किस्म के अटैक्स होते थे कि आप और एक पूरी आर्मी थी वो एक साथ करती थी अटैक। वो मैसेजेस भी एक साथ आते थे, फ़ोन कॉल भी आते थे कुछ एक्वेंटेंसेस के इंडस्ट्री के थ्रू कि आप ऐसा करें, इस पे बात नहीं करें और आप ये करें वो करें। तो बात तो मैंने पॉलिटिक्स पे की नहीं और मैं इसके पॉलिटिक्स से बहुत दूर रही हूँ। इमरान खान को इंटरेस्ट के खौफ से कैसे बाहर रही हैं? जब खौफ जेब के अंदर चला गया। अरे मैम ये बताइएगा कि इमरान खान ने कहा माजी में भी उनको प्ले बॉय कहा जाता रहा। जी बिल्कुल। तो जो 2014 से आपने बुक लिखी थी, तो अब तकरीबन 9 साल बाद आप नहीं समझती कि वो शख्स बदल गया हो या वो चीज़ें जो अल्लाह करे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता ऐसा कुछ। मैं उनको आज लिखती हूँ 9 साल पहले जिस तरह थे, मुझे उनकी ज़हनी हालत और उनकी जो बात करने की और उनकी जो एक फस्तायत है उससे मुझे मज़ीद एक बहुत ही मैं कहती हूँ एक अलार्मिंग मेरे लिए मज़ीद सिचुएशन लगती है। 9 साल पहले तो मुझे थोड़ा सा था, शायद इसका फ्रैक्शन था कि ये नहीं कर पाएंगे। और ये जो है जो मैं डिसइल्यूजनमेंट की बात करती हूँ ना, कि वो जो हुई मुझे वो मुझे अभी पहले से बहुत ज़्यादा नज़र आती है, उनकी फिरौनियत उनकी बातों में और उनकी तकरीरों में। मैडम आपकी जो लास्ट मुलाकात इमरान खान से हुई वो कब हुई थी? 2014? आई थिंक ये नहीं 2013 तक थी। जी उसके बाद बहुत ही कम बातचीत थी। नईम उल हक साहब जब वफात थे उनके साथ काफ़ी बातचीत होती रहती थी, इवन अप टू उनकी वफात तक। जब वो गवर्नमेंट में आए ना तभी उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ, क्योंकि उनके मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आपकी और बता दें कि सोशल मीडिया पर आपने देखा ट्रोलिंग हो रही है कि आयशा गुलाली और बहुत सी किताबें रहे हैं, तो आपकी किताब ऐसा क्या कर लेगी जो माजी? कुछ भी नहीं, मैंने उनके लिए लिखी नहीं है।
मैंने इंसानों के लिए लिखी है। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।